समिति है वो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत अच्छा काम कर रही है और हम सभी से अपील यही करते हैं कि इन सब लोगों के साथ मिलकर चले ताकि हमारे सिस्टम। नहीं, वो तो आपका आना जरूरी है भाई, हमारा अधिकार है आपको बुलाना, क्योंकि एक कोना इन्होंने संभाल रखा है, इनको हम गाय रोज इनको परेशान भी करते रहते हैं, अभी फिर परेशानी शुरू कर दी है। आदरणीय अग्रवर्ती जी N 610 में है, सभी लोग परिचित हैं। धन्यवाद त्रिवेदी जी। अपने कॉलोनी के यहाँ उपस्थित और अनुपस्थित सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत 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 बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन वास्तव में अपने महान संविधान को याद करने का दिन है, क्योंकि वर्ष 1950 में आज ही के दिन संविधान को हमने अंगीकार किया और संविधान वास्तव में वो महत्वपूर्ण चीज है जो कि चाहे वो देश हो, समाज हो, धर्म हो या अपना परिवार ही क्यों ना हो, सभी जगह सभी का कोई न कोई संविधान जरूर होता है। वहाँ के हम नियम और कानून जरूर बनाते हैं और जब हम उन कानून और नियमों पर दिल से समर्पित भाव से जब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, तभी विकास होता है। संविधान का मैं समझता हूं कि एक प्रमुख उसमें जो चीज है वो ये भी है कि वो समय के अनुसार बदलती रहती है। जो पुराने हमारे नियम होते हैं और चूंकि समाज और देश का निरंतर हर एक, चाहे परिवार हो, कोई भी यूनिट हो, उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती ही रहती है। तो जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे तमाम नियमों की आवश्यकता होती है और तमाम नियम ऐसे भी हो जाते हैं जो कि समय के अनुसार उतने उपयोगी नहीं रह जाते। और हमारा ये सौभाग्य है, पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि देश के वो तमाम कानून जिनका कि समाज की तरक्की के साथ में उनकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई थी और कदाचित उपयोगिता तो छोड़ दीजिए, कुछ ऐसे नियम भी हो गए थे कि जो हमारे लिए वो विपरीत साबित हो रहे थे, वो हमारी वृद्धि को रोक रहे थे। उन न जाने कितने ऐसे कानूनों को रोका गया, बदला गया और नए नए कानून आए। तो ऐसा ही समाज में होता है, परिवार में होता है। आज का समय मैं समझता हूं कि नहीं के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अब करीब करीब मैं समझता हूं कि हम सभी लोग अपने उम्र के और अपनी वृद्धि के उस स्तर पर जरूर आ गए हैं, क्योंकि अगर हम अपना विगत जीवन देखें तो मैं समझता हूं कि ज्यादातर लोग बहुत ही अभावग्रस्त रहे हैं, क्योंकि वो समय ऐसा था। लेकिन आज का समय ऐसा है कि मैं समझता हूं कि सभी लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि वो अपने देश, अपने समाज और अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ योगदान जरूर दे सकते हैं। हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए। यदि हम राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो समाज के लिए करें। के लिए भी समझ में नहीं आता तो हम अपने परिवार के उन रिश्तेदारों के लिए जो दूर दराज के लोग हैं, और मैं समझता हूं कि हम में से कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसके कुछ न कुछ निकट के अथवा दूर के ऐसे रिश्तेदार न हो जिन्हें किसी न किसी प्रकार से हमारी आवश्यकता न हो। आज हम समर्थ हैं, आज हम सक्षम हैं तो कुछ भी कर सकें, हमें किसी न किसी के लिए नहीं, अगर उनमें से भी कोई नहीं है तो हमारे सभी के लोगों के घरों में काम करने वाली या काम करने वाले लोग हैं, उनकी आवश्यकता अनुसार अगर हम कुछ भी अपना योगदान दें तो मैं समझता हूं कि वो जरूर राष्ट्र के योगदान में एक महत्वपूर्ण चीज होगी और उन सभी के लिए बहुत ही सहायक होगा। उनके लिए जितना सहायक होगा मैं समझता हूं कि उससे कहीं ज्यादा अपने संतोष के लिए यह आवश्यक होगा। वो आपको वो संतुष्टि देंगे जो निश्चित रूप से आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। बाकी तो अभी जनरल बॉडी होगी, उसमें आप सभी लोग इस कॉलोनी से संबंधित और इस समिति का जो योगदान है और जिस तरह से कार्य कर रही है उसके लिए आप सभी लोग अपने अपने विचार जरूर समक्ष में रखेंगे। मैं अपनी इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोगों को एक बार फिर से पूरे दिल से, पूरे भाव से
पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया, बहुत एक पॉजिटिव मोटिवेशनल प्रेरक जो आपने संदेश हमारी कॉलोनी को दिया है, उसके लिए बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं। कमलेश वर्मा जी आए। जय हिंद, वंदे मातरम। आशियाना सेक्टर एन के सभी निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। मेरे आने से पहले जो उपस्थिति है वो बहुत उत्साहजनक है। हम समझते हैं कि लोगों ने इस प्रकार से अपना समय देकर हमारे उत्साह को बढ़ाया है। हमारे कार्य समिति के अध्यक्ष जी DK जायसवाल जी और संजय त्रिवेदी जी इतने महत्वपूर्ण काम को इतनी मेहनत करके जिस हिसाब से ये कॉलोनी में विकास का काम किया है, सभी लोगों ने स्वीकार किया है और सभी लोग इस चीज को स्वागत योग्य है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और चाहता हूं कि बच्चे चूंकि इस समय प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कार्यक्रम बच्चों का हो, तो मैं संजय जी से अनुरोध करूंगा कि बच्चों का कार्यक्रम कृपया इनको कुर्सी दे, कुर्सी दीजिए, माल्यार्पण पहन कराएंगे। कुर्सी दे, हाँ भी दे रहे हैं। अभी अभी जल्दी जाना थोड़ी ना, इनको अब आए हैं, आप पकड़ के रखेंगे इनको, अपने जाएंगे। तो इनका स्वागत है। अभी मैं इनको बुलाता हूं। सर आप विराजमान होइए सामने। आप कुर्सी दो भैया, बुला लेना, कुर्सी आओ ना। हाँ, तो अब मैं अनुरोध करूंगा कि आए और थोड़ा सा लोगों को इस आज़ादी अपने गणतंत्र दिवस पर कुछ अगर देश प्रेम से संबंधित कविता है तो सुनाए। जो भी है, बच्चे भी आ सकते हैं। कोई अब मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप बच्चों को बुला के करवाना। सभी को नमस्कार। 77वें गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं। हम लोग यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं कि गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसमें छोटा सा हम लोग कार्यक्रम रखते हैं हर साल, जिसमें बच्चे कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे बीच आएंगी पाखी, जो बहुत ही स्वीट है और डांसर भी है, बहुत प्यारा डांस करती है बच्ची। हेलो एवरीवन। तो मैं अभी एक देश की कविता सुनाने जा रही हूँ। एक फूल से संबंधित है वो। तो उस कविता का नाम है पुष्प की अभिलाषा। तो चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारे को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों की शफी हरी ढाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चुड़ा भाग पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर देना तुम पे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाए जिस पर जाए वीर अनेक। Blue, blue the sky and blue the water and the sea is too. I like blue, green, green the grass is green, leaves are green as green. I have green, I like green, red, red the sun has set, when is getting out of bed. I like red. अच्छा, आप बहुत सुंदर सुनाई तुमने। मैं पकड़ा माइक, माइक में बता। नहीं, चलो कोई बात